कहानी है पहला प्यार। शीतल एक छोटे से गांव की लड़की थी। वो हमेशा अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। वहीं आर्यन एक शहर से आया हुआ लड़का था जो गांव में एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ महीनों के लिए रुका था। दोनों की मुलाकात पहली बार गांव के पुस्तकालय में हुई, जब शीतल अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रही थी और आर्यन उसी किताब को पढ़ रहा था। शीतल ने झिझकते हुए पूछा, क्या ये किताब आप खत्म करने वाले हैं? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप चाहें तो पहले आप पढ़ लीजिए। वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। आर्यन हर शाम शीतल के साथ समय बिताने लगा, कभी नदी किनारे तो कभी गांव के पुराने मंदिर के पास। दोनों अपनी बातें साझा करते थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, आर्यन ने शीतल का हाथ पकड़ा और कहा, शीतल, मैं तुम्हारे बिना इस गांव की खूबसूरती नहीं देख सकता। तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? शीतल की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आर्यन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा सपना भी सच होगा, लेकिन तुम्हारे साथ हर सपना हकीकत लगता है। उनकी प्रेम कहानी ने एक नई दिशा ली। आर्यन ने अपने प्रोजेक्ट के बाद भी गांव में ही रहकर शीतल के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। दोनों ने एक साधारण लेकिन खूबसूरत शादी की और हमेशा साथ रहने की कसम खाई। प्यार वो होता है जो बिना कहे ही दिल की हर बात समझ जाए। शादी के बाद शीतल और आर्यन की जिंदगी नई खुशियों और छोटे छोटे सपनों से भरने लगी। आर्यन ने गांव में ही एक छोटी सी पुस्तकालय खोलने का फैसला किया, ताकि शीतल के पढ़ने के शौक को बढ़ावा दिया जा सके। शीतल ने भी आर्यन के इस सपने में पूरा सहयोग दिया। पुस्तकालय का उद्घाटन पूरे गांव के लिए एक उत्सव जैसा था। वहां हर उम्र के लोग आने लगे। शीतल बच्चों को कहानियां सुनाती और आर्यन युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ने की सलाह देता। दोनों का ये प्रयास गांव के लोगों को शिक्षित और जागरूक बना रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आर्यन को पता चला कि शहर में उसकी पुरानी कंपनी उसे एक बड़े पद के लिए बुला रही है। यह सुनकर आर्यन असमंजस में पड़ गया। यह मौका उसके करियर के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। आर्यन ने शीतल से कहा, शीतल, मुझे नहीं पता कि क्या करना सही होगा। मैं तुम्हें और हमारे गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह मौका भी मेरी मेहनत का नतीजा है। शीतल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे करियर से भी जुड़े हैं। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि शीतल का प्यार कितना निस्वार्थ था। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उस नौकरी को मना कर दिया और कहा, शीतल, मेरे सपने तुमसे शुरू होते हैं और तुम पर खत्म। अगर मैं तुम्हारे बिना इस गांव को छोड़ दूं तो मेरा हर सपना अधूरा लगेगा। शीतल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, आर्यन, तुमने मुझे यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार त्याग और समर्पण में है। आर्यन ने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जो धीरे धीरे सफल होने लगा। उनकी मेहनत और प्यार ने उन्हें एक मिसाल बना दिया। गांव वाले उन्हें आदर्श मानने लगे। उनकी जिंदगी छोटी छोटी खुशियों और बड़ी उम्मीदों से भरी रही। शीतल और आर्यन की प्रेम कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार किसी त्याग या बलिदान से कम नहीं होता। प्यार वो है जो आपको सिर्फ सपने दिखाए नहीं, बल्कि उन्हें साथ में जीने का हौसला दे।